सऊदी अरब की सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पीर को ऐलान किया कि वो अपने नए शहर के मंसूबे में 90 लाख शहरियों को बसाना चाहते हैं। इसके मुनफरद डिज़ाइन में आमने सामने दो हूबहू इमारतें खड़ी दिखाई देती हैं जो 500 मीटर ऊंची हैं, यानी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ी। इनकी चौड़ाई 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बताई गई है। ये सऊदी शहजादे के 500 अरब डॉलर के न्योम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके जरिए बेल्जियम जितने सहरा को जदीद शहर में तब्दील करने का वादा किया गया है। मोहम्मद बिन सलमान ने इस मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान 2017 में किया था और इस सिलसिले में यह अहद किया गया था कि इस मंसूबे से एक जदीद तर शहरी जिंदगी की बुनियाद रखी जाएगी। इसके जरिए गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने की तवक्को की जा रही है ताकि मईशत पर से तेल की बरामद का इन्हिसार कम किया जा सके। मगर 5 साल गुजरने के बावजूद न्योम मंसूबा ताखीर का शिकार है, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल सऊदी शहजादे के ख्वाबों को अमली जामा पहनाना है। अंधेरे में जगमगाते साहिल, वसीओ अरीज सहराओं वाले मुल्क में अरबों दरख्त, मगनतीसी कुव्वत से ज़मीन के ऊपर दौड़ती मुसाफिर ट्रेनें, एक नकली चांद, सहरा के साथ साथ 100 मील तवील माहौल दोस्त शहर, ये मुस्तकबिल में बसाए जाने वाले एक मुजव्वज़ा शहर न्योम में बनने वाले कुछ मंसूबे हैं। सऊदी अरब अपने मुल्क को सरसब्ज बनाने के अज़म के तहत एक ऐसा शहर बसाना चाहता है। न्योम इंतज़ामिया का दावा है कि ये मुस्तकबिल का एक ऐसा नक्शा है जिसके तहत इंसानियत तरक्की और जदीदियत की मनाजिल तो तय करेगी, मगर इस तरक्की का कुराए अर्ज़ के माहौल पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। शहर बसाने के इस मंसूबे की मालियत लगभग 500 अरब डॉलर है और ये सऊदी अरब के विजन 2030 के बड़े मंसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत सऊदी अरब अपनी मईशत को तेल पर इन्हिसार से छुटकारा दिला पाएगा। वाज़ेह रहे कि तेल की सनत ने ही सऊदी अरब को दौलत से मालामाल मुल्क बनाया हुआ है, मगर अब सऊदी अरब चाहता है कि मुल्की मईशत का तेल पर इन्हिसार कम से कम हो। ये शहर मजमूई तौर पर 26,500 मुरब्बा किलोमीटर यानी 10,230 मुरब्बा मील के रकबे पर तामीर किया जाएगा। ये रकबा कुवैत या इसराइल के इनफरादी रकबे से बड़ा है। इस शहर के मनसूबा साजों का दावा है कि इस शहर में सऊदी कवानीन लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये खुद मुख्तार इलाका होगा जिसके निज़ाम को सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। अली शहाबी नामी एक साबिक बैंकर जो कि न्योम के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हैं, उनका कहना है कि इस बड़े खित्ते में एक 170 किलोमीटर यानी 105 मील तवील शहर की तामीर शामिल होगी, जिसे दी लाइन कहा जाएगा और ये सहरा में ख़त मुस्तकीम के तौर पर आबाद होगा। इस शहर का मंसूबा बईद अज़ इम्कान तो लगता है, मगर शहाबी का कहना है कि इसकी तामीर मरहलावार अंदाज में होगी। लोग कहते हैं कि ये एक पागलपन किस्म का मंसूबा है जिस पर सैकड़ों अरबों डॉलर लागत आएगी, मगर ये सब मरहलावार अंदाज में होगा, बिल्कुल इस अंदाज में जहां तलब और रसद में ज्यादा फर्क ना होगा। अली शहाबी वजाहत करते हुए कहते हैं कि ये बार्सिलोना के ट्रैफिक से पाक सुपर ब्लॉक्स की तरह होगा, जिसमें हर ब्लॉक खुद कफील होगा और इसमें दुकानें और स्कूल जैसी सहूलियात होंगी, ताकि लोगों को जो भी चीजें दरकार हों वो 5 मिनट की चहलकदमी या साइकिल के फासले पर दस्तयाब हों। मंसूबा साजों का दावा है कि जब ये शहर मुकम्मल हो जाएगा तो इसमें तेज रफ्तार ट्रेनों के जरिए सफर होगा और शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे। न्योम का तिजारती या कमर्शियल मरकज भी दिलचस्प होगा, जो बजाते खुद एक पानी पर तैरता हुआ छोटा सा शहर होगा। मंसूबे के मुताबिक शहर का तिजारती मरकज 7 किलोमीटर 4.3 मील के रकबे पर मुहित होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ तामीराती ढांचा होगा। न्योम के चीफ एग्जीक्यूटिव नज़मी नसर का कहना है कि ये बंदरगाह वाला शहर सन 2022 के आगाज में अपने पहले किराएदारों का खैर मकदम करेगा। इस मंसूबे की वेबसाइट्स कभी कभी किसी साइंसी दास्तान की तरह लगती है। फिलहाल नए शहर के हवाले से विजन तो यही है, लेकिन हकीकत कदरे कम है। सैटेलाइट से ली गई एक हालिया तस्वीर से यह जाहिर हो रहा है कि मुजव्वज़ा दी लाइन में एक स्क्वायर बनाया गया है। घरों की कतारों के साथ साथ इसमें 2 स्विमिंग पूल और एक फुटबॉल ग्राउंड भी है। लेकिन सहरा के वक्त में एक ऐसा जदीद तरीन शहर बनाना कितना मुमकिन है जो सरसब्ज भी हो, ये एक ऐसा सवाल है जो अभी तक सबके जहनों में मौजूद है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तवानाई के माहिर डॉक्टर मनाल शहाबी का कहना है कि न्योम मंसूबे के काबिल अमल या पायदार होने का अंदाजा लगाते वक्त बहुत सी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। मिसाल के तौर पर यहाँ के बासी जो खुराक खाएंगे, क्या वो मुकामी सतह पर रहते हुए तैयार की जाएगी जिसमें वसाइल का इस्तेमाल ज्यादा ना हो, या इस शहर का इन्हिसार बैरून मुल्क से खानों की दरामद पर होगा। वेबसाइट का दावा है कि न्योम खुराक के मामले पर दुनिया का सबसे ज्यादा खुद कफील शहर होगा। इसमें अमूदी काश्तकारी और ग्रीन हाउसेज का एक तस्वुर है जो कि एक ऐसे मुल्क के लिए इनकलाबी हैसियत का हामिल होगा जो फिलहाल अपनी खुराक का तकरीबन 80% बैरून मुमालिक से दरामद करता है। इसके मतलब उठाए जाने वाले सवालात हक बजानिब हैं कि क्या ऐसा करना मुस्तकिल तौर पर काबिल अमल होगा। कहा जा रहा है कि न्योम खुराक के मामले पर दुनिया का सबसे ज्यादा खुद कफील शहर होगा। इसमें अमूदी काश्तकारी और ग्रीन हाउसेज का एक तस्वुर है जो कि एक ऐसे मुल्क के लिए इनकलाबी हैसियत का हामिल होगा जो फिलहाल अपनी खुराक का तकरीबन 80% बैरून मुमालिक
ममालिक से दरामद करता है। इसके मतलब उठाए जाने वाले सवालात हक बजाने हैं कि क्या ऐसा करना मुस्तकिल तौर पर काबिल अमल होगा। ख्याल रहे कि न्योम शहर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ख्वाब है और नाकदीन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सऊदी अरब के ज़मीनी हक़ाइक़ से आलमी तवज्जो हटाने के लिए माहौल के बारे में बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं और सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। ये शहर वलीअहद के सरसब्ज़ सऊदी अरब के तस्वुर का हिस्सा है। COP26 के मौसमियाती तब्दीली के मुज़ाकरात से एक हफ्ता कबल उन्होंने सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव का भी आगाज़ किया था, जिसमें सन 2060 तक मुकम्मल तौर पर सिफर कार्बन इखराज को हासिल करने का हदफ का ऐलान किया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी मौसमियाती तब्दीली के मुज़ाकरात की माहिर डॉक्टर जोआना डेप्लिज का कहना है कि इसे इब्तदाई तौर पर एक बड़े कदम के तौर पर देखा गया, लेकिन ये जांच पड़ताल के बाद म्यार पर पूरा नहीं उतरा। वो बताती हैं कि सऊदी अरब में हिद्दत 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करने के लिए आलमी तेल की पैदावार में अब से सन 2030 के दरमियान तकरीबन 5% सालाना कमी की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने रवां साल होने वाली COP26 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शह सुर्खियों में जगह बनाने के लिए सब्ज़ वादे करने के चंद हफ्तों बाद ही तेल की पैदावार बढ़ाने का इंदिया भी दिया है। सऊदी अरब के वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने मुबैना तौर पर कहा है कि सऊदी तेल निकालना बंद नहीं करेंगे। सऊदी अरब ऐसा करने वाला आखिरी मुल्क होगा जब तक कि हाइड्रोकार्बन का हर मॉलिक्यूल ना निकल आए। डॉक्टर डिप्लिज कहती हैं कि मेरे ख्याल में ये वाकई काफ़ी चौंका देने वाली बात है कि सऊदी अरब अब भी ये सोचता है कि वो मौजूदा तनाजुर में तेल के इस्तेहसाल और उसे निकालना जारी रख सकता है। किसी मुल्क में कार्बन का अखराज उसे ईंधन से होता है जो वो जलाता है, बजाय इसके कि वो ईंधन जो वो ज़मीन से निकालता है। लिहाजा अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क सालाना लाखों बैरल तेल निकालता है और उसे दूसरे ममालिक भेजता है तो उस मुल्क को उसका शुमार करने की जरूरत नहीं है। मकामी तौर पर भी सऊदी अरब को बहुत तवील सफर तय करना है। अगरचे इसका ताज़ा तरीन हदफ सन 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई से 50% बिजली पैदा करना है, लेकिन सन 2019 में वहाँ इन ज़राए से पैदा होने वाली काबिल तजदीद तवानाई सिर्फ 0.1% थी। न्योम का दिफा करने वालों का कहना है कि ये नए सिरे से हुआ है और शमसी तवानाई से चलने वाला एक स्मार्ट पायदार शहर बनाना जरूरी है, जिसमें कार्बन से पाक साफ करने वाले प्लांट्स के जरिए पानी फराहम किया जाए। न्योम के मशावरती बोर्ड के अली शाहबी कहते हैं कि सऊदी अरब को कुछ तख्लीकी सोच की जरूरत है, क्योंकि मशरिक वस्ता में पानी खत्म हो रहा है। सऊदी अरब एक खुश्क मुल्क है और उसका तकरीबन निस्फ पानी डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए तैयार किया जाता है। ये सनती प्लांट समुद्री पानी से नमक अलग करते हैं और ऐसा करने के लिए पेट्रोल दरकार होता है। ये एक महंगा अमल है और उससे पैदा होने वाले ज़मीनी प्रोडक्ट नमकीन पानी और जहरीले केमिकल्स का गारा समंदर में वापस फेंक दिया जाता है, जिसके समुद्री माहौलियाती निज़ाम के लिए नुकसानदेह नताइज होते हैं। न्योम को साफ करने के अमल को काबिल तजदीद तवानाई से ईंधन दिया जाएगा और नमकीन पानी समुद्र में वापस फेंकने की बजाय सनती खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें सिर्फ एक मुश्किल है कि डीसैलिनेशन प्लांट्स में काबिल तजदीद तवानाइयों का इस्तेमाल कभी कामयाब नहीं हुआ है। अली शाहबी तस्लीम करते हैं कि न्योम एक तजर्बाती मंसूबा है, लेकिन अगर हम मशरिक वस्ता में पानी के मसले को हल कर सकते हैं, अगर ये मंसूबा काम करता है तो न्योम ने जो कुछ किया है वो काबिल कदर होगा। लेकिन मौसमियाती माहिरीन को तशवीश है कि गैर साबित शुदा टेक्नोलॉजीज पर इन्हिसार करना मौसमियाती ताखीर का बायस हो सकता है, जो मौसमियाती तब्दीली के असरात के खिलाफ अहम कार्रवाई की राह में हायल हो सकता है। इसे बाद औकात तकनीकी लिहाज से पुरउम्मीद होने के तौर पर बयान किया जाता है और इस बारे में भी बड़े सवालात हैं कि आखिर न्योम किस लिए के लिए है। बहीरा अहमर के साहिल और उर्दन की पहाड़ी सरहद के दरमियान वीरान खित्ता शायद एक छोटी रियासत बनाने के लिए बिल्कुल खाली कैनवस की तरह लगता है। तमाम वहाँ पहले से ही लोग आबाद हैं। ये लोग कदीम और रवायती तौर पर खाना बदोश बद्दू अल हवेतात कबीले के अफराद हैं। ये मनसूबा इस पसमानदा खित्ते में मुलाजमतें पैदा करने और दौलत पैदा करने का वादा करता है, लेकिन अभी तक मकामी आबादी को इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। इंसानी हकूक़ के काम करने वालों का कहना है कि मेगा सिटी की तामीर के लिए 2 कस्बों को खाली करवा दिया गया है और हवेतात कबीले के 20,000 अफराद को मुनासिब मुआवजे की अदायगी के बाद ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया गया है। यहाँ तक कि मकामी लोगों के इनखला की कार्रवाई के दौरान एक आदमी मारा भी गया था। अप्रैल 2020 में अब्दुल रहीम अल हवाती ने तबूक में अपने घर से जबरी तौर पर बेदखल होने से इनकार कर दिया था। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दी थी। कुछ दिन बाद उन्हें सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोली मार दी। हलाक होने वाले शख्स ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें कत्ल किया जा सकता है। वाशिंगटन डीसी में सऊदी सफारत खाने के तर्जमान फहद नाज़िर ने हवेतात कबीले के लोगों को जबरी तौर पर हटाने के इल्जामात को मुस्तरद किया है, लेकिन उन्होंने मिस्टर अल हवाती के कत्ल की तरदीद नहीं की, लेकिन उसे मामूली वाक़या करार दिया। न्योम की अवामी राब्ते की कोशिशें सऊदी मईशत को मतनू बनाने के लिए सियाहों को राग़िब करने की कोशिश का हिस्सा है, लेकिन वो भी तनकीद की ज़द में है। चमकदार प्रोमोशनल वीडियोज़ का एक कॉस्मोपॉलिटन शहर के अपने कवानीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तमाम चमक दमक और ग्लैमर को दिखाई देते हैं। ये इलाके सऊदी अरब पर हुकूमत करने वाले पुराने मुहाफिजों से आज़ाद हैं। बहरहाल नाकदीन का कहना है कि इस मंसूबे में ज़्यादा अमीरों की ज़रूरतें पूरी होंगी और उनका ख्याल रखा जाएगा।
اطلاعات کے مطابق ملک کے شاہی خاندان کے لیے یہاں محلات بنائے گئے ہیں۔ پہلے تعمیراتی منصوبے کی سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصاویر میں ایک ہیلی پیڈ اور ایک گالف کورس دکھائی دیتے ہیں، جبکہ علی شہابی کا دعویٰ ہے کہ اس شہر میں مزدوروں سے لے کر ارب پتیوں تک ہر ایک کو رکھا جائے گا، حالانکہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عمومی سطح پر اس دعوے کو قبول عام حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں نیوم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات پہنچانے کی حکمت عملی میں ناکام رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک امیر آدمی کا کھلونا ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سرسبز مستقبل کے لیے اس سفر کا آغاز آسان نہیں تھا، لیکن ہم نے سخت چوائس سے گریز نہیں کر رہے۔ ہم معیشت کے تحفظ اور ماحولیات کے تحفظ کے درمیان غلط انتخاب کو مسترد کرتے ہیں۔ نیوم واضح طور پر اس ویژن کا حصہ ہے، لیکن ابھی تک سعودی عرب سے مشکل ترین انتخاب سے گریز کر رہے ہیں جس میں وہ ایندھن یعنی پیٹرول کی پیداوار سے دور رہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں توانائی کی ماہر منال شہابی کا کہنا ہے کہ پیٹرول کے کنووں کو بند کرنا مشکل ہوگا۔ میرے خیال میں اقتصادی نقطۂ نظر سے کسی ایسے ملک سے جس کا انحصار حد درجہ تیل اور گیس پر ہو، اسے یہ توقع کرنا بہت مشکل ہوگا کہ وہ اچانک اس کا استعمال بند کر دے اور اپنے پاس موجود وسائل کا نکالنا بند کر دے۔ سعودیوں کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کی توانائی کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ سعودی سفارت خانے کے ترجمان فہد ناظر کا کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہائیڈرو کاربن کی مانگ اب بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر ڈپلج کا کہنا ہے کہ پس پردہ سعودیوں اور ایندھن پر انحصار کرنے والے ممالک نے مسلسل بین الاقوامی ماحولیات کے وعدوں کی خاطر اپنی زبان کو نرم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت حد تک اس بیان باز اور اس قسم کی زبان کا استعمال ہے جسے سعودی عرب موسمیاتی تبدیلی کے مذاکرات کے آغاز سے ہی فروغ دے رہا ہے، لیکن حکومتی ترجمان فہد ناظر ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ سعودی عرب ایک سبز مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے۔